जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज है आपका प्रैक्टिस सेट का चौथा सेट। इससे पहले भी 3 सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इसमें आपको खुद ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। मैं केवल आंसर बताऊंगा, आपको समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें हम जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके क्वेश्चन? जीके के। और इससे पहले दोस्तों चैनल पे कई सारे प्रीवियस ईयर के सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप जीडी की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो वो सारे सेट देख लीजिए। ये पूरा सेट बनाइए और देखिए कि आप 25 में से 25 प्रश्न आते हैं जीके के, तो आप 25 में से कितना बना पाते हैं। इस समय आपके लिए 15 का टारगेट तो होना ही चाहिए। अभी तक 15 का टारगेट, तो 15 देखे आप बना पाते हैं या नहीं। चलिए आगे में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी 25 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी, 1 मई, 24 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। तो ये किस दिन को मनाया जाता है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर तो सभी को पता होगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के लिए, गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट तक आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? इंकजेट मुद्रक, प्लाटर, प्राकाशिक लक्षण अभिज्ञाता या स्पीकर। 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? जी हाँ, बिल्कुल सही, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो सी, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा छोटा बनता है? किस युक्ति के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा छोटा बनता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या ग्लास प्लेट। किसके द्वारा बनता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डूरंड लाइन या डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? डूरंड रेखा, इसको डूरंड रेखा भी कहते हैं। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? इसका जवाब आपको देना है, डूरंड रेखा। तो डूरंड लाइन बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या हो जाएगा? समान रूप से कम होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, या समान रूप से बढ़ता है। 30वें का आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब देंगे। 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले बढ़ता है फिर कम होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग में क्या परिवर्तन होगा? मांग बढ़ जाती है, मांग वही बनी रहती है, मांग गिर जाती है, या ये सभी? तो जब एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी दोस्तों? तो उसकी मांग भी गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर, काबुल, आगरा या दिल्ली में? तो बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आगरा में हुई थी। कहाँ पे? तो आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सभी को पता होगा, 1919 में। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड वेवेल। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्तमान में कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, किस राज्य में स्थित है? महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। तो कुशीनगर इस वक्त किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या उत्तर प्रदेश?
34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका कुशीनगर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ध्यान देंगे दोस्तों, आपको बताना है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट या चूना पत्थर। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, बाकी ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट ये तीनों ही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या केरल। भाषाई राज्य पर गठित पहला राज्य आपको बताना है। तो भाषाई राज्य पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 10, 11 या 12। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 11। हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुई है? राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुई है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या तेलंगाना। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई है आपकी हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति, सरकारी प्राधिकारों, बाजार में विक्रेता या बाजार में क्रेता के द्वारा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मांग एवं पूर्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, लुई, माओ त्से-तुंग या आंग सान सू। 40वें का आंसर राइट क्या हो जाएगा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं आपके नेल्सन मंडेला। आपको पुस्तक एवं उनके लेखक से संबंधित एक न एक प्रश्न जरूर आते हैं, तो उसको अच्छे से याद करके जाने हैं। हर सेट में जरूर पूछे गए हैं। आप जब प्रीवियस ईयर का सेट देखेंगे तो आपको मिलेगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? हिरोशिमा सभी को पता होगा जापान का नगर है, तो इस पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त या 8 अगस्त। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 42 का क्या हो जाएगा? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 26 वर्ष। तो 42वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे ये बात एक और ध्यान रखेंगे कि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसकी भी 25 वर्ष ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? आपको इन्हीं दोनों में से आंसर देना है। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है दोस्तों? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मोयो या लॉर्ड रिपन। 44वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिका, मौर्य, शाक्य या कुरु। तो महात्मा बुद्ध आपके संबंधित थे, ऑप्शन सी, शाक्य वंश से। अगला क्वेश्चन, हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया या नामीबिया। हरारे किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों हरारे आपकी राजधानी है किस देश की? बिल्कुल सही, बी आपका राइट आंसर है, जिम्बाब्वे की। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी?
भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 1921 से 31 में, 1911 से 21 में, 1941 से 51 में या 1931 से 41 में? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर की बात कर रहा है। तो ये दर्ज की गई थी आपकी 1911 से 1931 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव तथा नवीकरणीय है? अजैव तथा नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? लौह अयस्क, पशुधन, जल या कोयला? 48 का राइट आंसर हो जाएगा अजैव तथा नवीकरणीय है जल। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा कहाँ शुरू की गई थी? चीन, जापान, भारत या पाकिस्तान में? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा चीन में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, चावल या चना? तो इसका उत्तर मुझे लगता है सभी को पता होगा, चावल आपका रबी की फसल नहीं है। तो 50 में से आपके कितने स्कोर आए हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ SSC GD के अच्छे से अच्छे मटेरियल आपको दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।